हेलो गाइस, मैं हूं अशफाक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सॉल्यूशन। और आज जो मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूं, जो वीडियो बना रहा हूं मैं, वो वीडियो एक्चुअली जनरेटर के कंपोनेंट और जनरेटर के टाइप के बारे में मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि जनरेटर क्या है। जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका प्रिंसिपल, इसका ये जो काम करता है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे इसका जो है काम करता है। और जनरेटर का यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने में। जहां पे मुझे पावर सोर्स अवेलेबल नहीं होता है, वहां पे बैकअप पावर सोर्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। और जहां पे पावर सोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पर हम इलेक्ट्रिकल पावर को बाय द जनरेटर यूज करते हैं। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, इसके साइज भी होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन और अलग अलग वेरिएशन के हिसाब से इसके टाइप जो है डिसाइडेड है, और यूज और एप्लीकेशन के हिसाब से भी इसके टाइप डिसाइडेड है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसके कंपोनेंट क्या होते हैं जनरेटर के। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनरेटर के अंदर सबसे बड़ा जो टाइप है, इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो है इंजन। इंजन क्या है? इंजन इसका एक प्राइमरी कंपोनेंट है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को सप्लाई करता है जनरेटर के अंदर। और ये जो होता है कि फ्यूल के थ्रू चलता है, गैसोलीन के अंदर और डीजल से, और ये प्रोपेलेंट से इसके अंदर जो है ऑपरेशन होता है। तो ये एक इंजन जो होता है, इंजन का प्राइमरी जो यूज है वो क्या है कि हमारे फ्यूल का यूज करके, गैसोलीन का यूज करके, नेचुरल गैस का यूज करके, डीजल का यूज करके एनर्जी को मैकेनिकल सप्लाई पहले प्रोवाइड करना, इंजन को मैकेनिकल सप्लाई प्रोवाइड करना। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। तो जनरेटर हेड जिसे बोलते हैं, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या होता है कि अल्टरनेटर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्टिंग द मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द इंजन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमारा की कंपोनेंट जो है, इंजन जो है ऑपरेट होता है बाय द व्हील और वो मैकेनिकल एनर्जी को सप्लाई करता है। फिर वो अल्टरनेटर जो होता है वो हमारे मैकेनिकल एनर्जी को, जो इंजन के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये जो होता है, इसके अंदर एक वायर कॉइल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उसके बाद जो होता है वो इंजन के ड्राइव को अल्टरनेटर के थ्रू, उस वायर के थ्रू, अल्टरनेटर में जो केबल कॉइल लगे होते हैं उसके थ्रू ये इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो उस केबल के अंदर जो है, दैट मीन्स कि कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फ्यूल सिस्टम एक इसका जो होता है, जनरेटर के अंदर इंटरनल कंबशन इंजन रिक्वायरमेंट होता है। इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर पावर, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड होता है, उसके लिए फ्यूल का सप्लाई होना बहुत ही जरूरी है। उस फ्यूल के लिए हम एक कंटेन करते हैं, जो टैंक को हम कहते हैं फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक के अंदर पूरी फ्यूल लाइन लगी रहती है, जो कि फ्यूल इंजेक्टर भी लगा होता है, इंजेक्टर सिस्टम भी लगे होते हैं, जो कि हमारे इंजन को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद उसके अंदर एक और पार्ट होता है, एक और कंपोनेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है कि हमारे आउटपुट वोल्टेज जो जनरेटर से निकलता है उसे कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, वोल्टेज लेवल को स्टेबल रखता है। डिजायर रेंज में जितने आपको वोल्टेज चाहिए होता है, ये वो वोल्टेज रेगुलेटर आपको उतना ही वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। ये हमारे जो हो तो क्रिशियल, बहुत ही क्रिशियल कंपोनेंट है, चूंकि ये हमारे फ्लक्चुएशन और वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को भी कंट्रोल करता है। जिस डिवाइस को जितना प्रोवाइड करना है वोल्टेज, उतना वोल्टेज ये प्रोवाइड कराता है। कूलिंग सिस्टम इसके अंदर लगे रहते हैं। बहुत सारे जनरेटर ऐसे हैं जिसके अंदर कूलिंग सिस्टम लगे रहते हैं, जैसे एयर कूलिंग हो या लिक्विड कूलिंग हो, जो कि प्रिवेंट मतलब बचाता है ओवर हीटिंग से। जब हमारा जनरेटर चलता है तो वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, इसलिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर बहुत ही एक की कंपोनेंट है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं हमारे जनरेटर के अंदर एक कंट्रोल पैनल होता है, जो मैं आगे आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। कंट्रोल पैनल क्या करता है कि यूजर इंटरफेस एक प्रोवाइड कराता है, जिससे हम जनरेटर को स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टॉप कैसे करेंगे, मॉनिटर कैसे करेंगे। तो इसके अंदर एक डिस्प्ले होता है, बहुत सारे बटन्स होते हैं जिससे हम स्टार्ट स्टॉप करते हैं और मॉनिटर करते हैं। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। आप वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को, ये जो है सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, रिमोट स्टार्ट कैपेबिलिटी की भी इसके अंदर होती है। इसके अंदर डिस्प्ले होते हैं जिसमें आप वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल का बेसिकली ये काम होता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ जनरेटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्टेबल जनरेटर। आप देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में छोटा सा जनरेटर, छोटा सा जो इमेज लगा हुआ है, ये सबसे पहले हमारे
पहले आज से तकरीबन 10 साल पहले रेंट पे जब कभी जनरेटर आता था, इस तरह का जनरेटर आता था जिसको मैनुअली हम बाय हैंड स्टार्ट करते थे। अब वो थोड़ा सा अपडेट हो गया है, इसको पोर्टेबल जनरेटर ही बोलते हैं। अब वो अपडेट हो गया है, अपडेट हो गया, कॉम्पैक्ट भी हो गया है और बहुत ईजिली कैरी हो गया है। तो ये एक स्मॉल मोबाइल जनरेटर होता है जिसका यूज़ हम करते हैं आउटडोर एक्टिविटी में, बैकअप पावर के लिए, या फिर अपने घरों के अंदर ड्यूरिंग आउटेज में। ये बहुत ही टिपिकल पावर गैसोलीन और डीजल से जो है लिमिटेड अमाउंट पे इलेक्ट्रिकल प्रोवाइड करता है। जितना हम इसके अंदर फ्यूल डालेंगे उतना हमारा को ये पावर जनरेट करेगा। तो ये एक पोर्टेबल जनरेटर का टाइप है। एक इन्वर्टर जनरेटर होता है जो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इन्वर्टर जनरेटर बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला जनरेटर है। ये भी जो है एक टाइप ऑफ पोर्टेबल है, लेकिन ये क्या होता है कि प्रोड्यूस्ड क्लीन सुटेबल पावर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो होते हैं इसके अंदर जो होते हैं फ्यूल से ये पावर कन्वर्शन होता है इसके अंदर, और इसके अंदर जो होती है एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टर जनरेटर आर द टाइप ऑफ पोर्टेबल जनरेटर दैट प्रोड्यूस क्लीन एंड स्टेबल पावर सुटेबल फॉर द सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स। दे आर नोन देयर फ्यूल एफिशिएंसी एंड क्विक ऑपरेशन। बहुत ही स्लो चलता है, फ्यूल एफिशिएंसी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर बैटरी भी होता है। तो इसलिए ये क्या करता है, पहले बैटरी चार्ज करके फिर आपके पावर को जनरेट करता है। और बहुत ही ये जो है दैट मीन्स कि ज़्यादा साउंड नहीं करता है, बहुत ही जहाँ पे हमें घरों के अंदर ही यूज़ करते हैं आजकल, बहुत ही कॉमन यूज़ हो गया है इसका। अब होम स्टैंड बाय जनरेटर, ये क्या है, ये एक परमानेंट इंस्टॉल जनरेटर होता है किसी भी घर के अंदर, होटल्स के अंदर। जो डिज़ाइन होता है कि ये पावर आउटेज जैसे होगा ऑटोमेटिकली ये जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। बैकअप पावर एनी हो, हम सब जानते हैं जनरेटर को बैकअप पावर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये नेचुरल गैस और प्रोपेन से चलता है। कमर्शियल जनरेटर आप देख सकते हैं, ये जो है कमर्शियल जनरेटर है, जो मैंने सबसे नीचे में यहाँ पर जो एक इमेज लगाया है। ये जनरेटर जो होता है वो कमर्शियल इंडस्ट्रियल बैकअप पावर के लिए यूज होता है। इसका बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन होता है, जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर, ओके, डाटा सेंटर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, जहां पर हम किसी भी तरह का कोई भी पावर आउटेज नहीं मैनेज कर सकते हैं, वहां पर ये बहुत ही बड़ा एक, हम समझिए कि ये हमारा एक कमर्शियल जनरेटर, जो आप देखा होगा हमारे नेटवर्क टावर के अंदर भी जो जनरेटर यूज होता है वो कमर्शियल जनरेटर होता है। ये भी नेचुरल गैस और डीजल से चलता है। इंडस्ट्रियल जनरेटर, ये देखिए ये हमारा इंडस्ट्रियल जनरेटर है जो हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। इस जनरेटर का बहुत ही बड़ा स्केल है, इंडस्ट्रियल के अंदर एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है। ये बहुत तरह के सोर्स पावर, मैकेनिकल प्रोसेस, और इसको हम कह सकते हैं इसे कंप्रेसर जोड़ करके हम जो है प्रोसेसिंग में भी इसका यूज़ कर लेते हैं, मशीनरी के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, वेल्डिंग के लिए भी इसका यूज़ हो जाता है। तो ये इस तरह के जो है जनरेटर को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल जनरेटर। अब देखिए हम बात करते हैं आरवी जनरेटर। ये जो येलो कलर का जो आपको दिख रहा है जनरेटर, ये है आरवी जनरेटर। ये क्या है, ये एक्चुअली रिक्रिएशन व्हीकल्स, आरवीज, इसीलिए इसका फुल फॉर्म होता है रिक्रिएशन व्हीकल्स। इसे कहते हैं जो पावर प्रोवाइड करता है व्हीकल एप्लीकेशन के अंदर, जो हमारे गाड़ियों के अंदर जो लगे रहते हैं वहाँ पर उसके जितने भी अप्लायंसेस होते हैं और उसके जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे डिवाइस लगे रहते हैं, उसके लिए जो हम जनरेटर का यूज़ करते हैं उसे हम आरवी जनरेटर कहते हैं। अब देखिए सबसे नीचे एक वाइट कलर का जो जनरेटर मैंने दिखलाया है, ये मरीन जनरेटर है। मरीन जनरेटर स्पेशली डिजाइन किया गया है बोट्स के अंदर यूज करने के लिए, यैक्स के अंदर। इसके रिलेबल पावर जो होते हैं वो ऑनबोर्ड इक्विपमेंट और सिस्टम ऐसे होते हैं जिसको हम मरीन में इजीली यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं। ये क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा, इसका रेंज वाइड रेंज इसलिए चूंकि आप बोट के अंदर यूज़ करेंगे तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन भी आ सकते हैं, फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, वहाँ की ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस तरह से इसे स्पेशल डिज़ाइन किया गया है मरीन जनरेटर को। तो जनरेटर का भी चॉइस जो है वो उसी तरह का है। ये एप्लीकेशन, पावर रिक्वायरमेंट और आपको जो है कि किस तरह का बैकअप चाहिए पावर का, उसके हिसाब से हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जनरेटर के डिज़ाइन जो हुए हैं वो आपके एप्लीकेशन पे, आपके रिक्वायरमेंट पे इसके जो है कि चॉइस की जाती है। और बेसिकली जनरेटर का जो प्रिंसिपल होता है वो बिल्कुल कॉमन होता है और उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो बिल्कुल कॉमन होते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था आपके लिए जनरेटर पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।